मोहन एक 12 साल का लड़का था जो कि बिहार से बिलोंग करता था, लेकिन वो कोलकाता में रहा करता था। एक बार की बात है, जब वो क्रिकेट मैच खेल रहा था अपने ग्राउंड पे घर के बगल में, तो एक लड़के से उसकी बहस हो जाती है जो कि 16 साल का था। बहस बहस में मोहन ने गुस्से से उसे कह दिया कि तू तो भिखारी है। आसपास की शोर की वजह से वो लड़का भिखारी को बिहारी सुन बैठा। तो उसके बाद वो और गुस्से में आ गया और कहने लग गया कि मैं बिहारी नहीं हूँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ, तुमने समझा वगैरह। बाद में सब कुछ क्लियर होने पे मोहन ने उसे बताया कि उसने उसे बिहारी नहीं भिखारी कहा था। लेकिन जाते जाते भी वो लड़का एक बात बोलते गया कि भले ही तुम मुझे भिखारी कह लेना, लेकिन बिहारी कभी मत कहना, वो लोग बहुत चीप होते हैं। अब मैंने जो इंसिडेंट तुम्हें बताया वो बिल्कुल मामूली सा नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे अपनी डेली लाइफ में, अगर तुम देखना चाहोगे तो। साथ ही साथ क्योरा और रेडिट पे मोहन जैसे बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं डेली लाइफ में, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने साथ हुए हुए डिस्क्रिमिनेशन को भी शेयर करते हैं। और जब इन्हें तुम पढ़ोगे या फिर इन्हें सुनोगे, जानोगे, तो तुम्हें खुद देखने को मिलेगा कि एक ही कंट्री में होने के बावजूद भी लोगों के बीच में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम लोग बात करें बिहार की, तो बिहार नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज़्यादा फेमस स्टेट है। आई मीन ऐसा कोई भी इंडियन नहीं होगा जो कि इंडिया में रहता है और उसे बिहार का नाम नहीं पता होगा। इनफैक्ट यहाँ के लोग जाने जाते हैं बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए। लगभग यहाँ की पॉपुलेशन 13 करोड़ के आसपास है और इन लोगों का बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बिहार की हिस्ट्री खुद में बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा अच्छी है इंडिया के लिए। बिहार के लोग भी प्राइड करते हैं अपनी हिस्ट्री पे कि लोगों ने इंडिया को क्या क्या नहीं दिया। इनफैक्ट अगर मैं प्राइड की बात कर ही रहा हूँ, तो बिहार से ही इंडिया में सबसे ज़्यादा IAS एंड IPS देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन आखिरकार इन बिहारी लोगों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल क्यों रहा है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? चलो इस वीडियो में इस चीज़ की पूरी कंप्लीट ब्रेकडाउन जानते हैं एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले तो हमें इन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ को समझना पड़ेगा जिस वजह से बिहार के लोगों को इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है बाहरी स्टेट्स में, और हम लोग इनका इम्पैक्ट भी जानेंगे। सबसे पहला है लो लिटरेसी रेट। बिहार की लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में 3rd नंबर पे आती है, यानी कि सबसे कम लिटरेसी रेट अगर किसी भी स्टेट की है तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट है राजस्थान एंड 3rd पोजीशन पे हमारा बिहार आता है। इस वजह से क्या होता है, बाहरी के लोगों को लगता है कि बिहार के जितने भी लोग हैं वो अनपढ़ या फिर गवार है, उन्हें वो इलिटरेट का भी टैग दे देते हैं। सेकेंड हम लोग बात करें हाई फर्टिलिटी रेट का। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है चिल्ड्रन पर वुमेन, यानी कि एक औरत पे कितने बच्चे हैं। इसके भी हम अगर 2019 और 21 की रिपोर्ट को देखें तो इसमें लोग देख सकते हैं कि बिहार यहाँ पर भी 3rd प्लेस पे स्टैंड करता है विद द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट। और इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ओवर पॉपुलेशन की हमें शिकायत देखने को मिलती है ऑल ओवर द बिहार, और ये कहीं ना कहीं जा कर के हमारे पूरे इंडिया को अफेक्ट करता है, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। और अगर कुछ मैं बात बताऊँ तो अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है पूरे इंडिया में, तो नंबर 1 पे बिहार का नाम आएगा। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब ये होता है कि कितने कम जगह पे कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और इसमें बिहार सबसे आगे है। 1997 से लेकर के 2009 में कुछ ऐसा हुआ। इन 20 सालों में लालू यादव का राज चला था, जिसमें कि उसने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली राज किया। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि बिहार धीरे धीरे करके क्राइम कैपिटल बन गया पूरे इंडिया का। यहाँ पे क्राइम रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि यहाँ के लोग खुद बताते हैं उस समय के बारे में कि शाम के बाद घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाया करता था। उस समय बिहार का क्राइम बिल्कुल पीक पे था। लेकिन अब चीज़ें वैसे नहीं रह गई है। धीरे धीरे करके अब बिहार हील तो हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, उस साइड एक और प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रही है। अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो एक सिंपल सा चेन बन के रह गया है। अगर तुम देखोगे बिहार में प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लग जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरियाँ है ही नहीं, जिस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और गवर्नमेंट जॉब्स में बैठने वाले सबसे ज़्यादा लोग इन स्टेट से ही होते हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा IAS और IPS बन निकलते हैं, लेकिन निकले भी क्यों ना, बने भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठने वाले ही लोग सबसे ज़्यादा बिहार से होंगे, तो रिजल्ट्स भी ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा वहीं से आएंगे। अब ये डेटा तो उन लोगों का है जो कि 1% लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं, लेकिन क्या होगा वो 99% लोग को जो कि इस एग्ज़ाम को कभी क्रैक ही नहीं कर पाते हैं। वो लोग इसी कोचिंग वाले चीज़ों में लगे रहते हैं। तुम देख सकते हो कि आजकल इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स भी है, कोचिंग्स भी है, जिसमें कि ये लोग सालों तक तैयारी करते रह जाते हैं, फिर भी इनका नहीं हो पाता है। फिर कुछ लोग परेशान होकर के हार मान जाते हैं, आगे जा कर के अपनी फैमिली के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। और जो कोई इस लाइबिलिटी से बाहर निकलना चाहता है वो चल जाता है बाकी स्टेट्स में, जहाँ जा कर के वो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर पाए, क्योंकि बिहार में तो वो प्राइवेट सेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और फिर बाहर उन्हें वहाँ जा कर के बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। एक्चुअली में बाहर के लोग इन लोगों से इतना ही इसलिए हेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट चल जा रही है, जो कि वहाँ उस स्टेट के रहने वाले लोग हैं। आई मीन तुम कभी बिहार से गुजरने वाली लोकल ट्रेन को देख लेना या फिर जनरल कंपार्टमेंट के डिब्बे को देख लेना, तुम देख करके सही में बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि वहाँ का सीन एक्चुअली में चल क्या रहा है।
अगर हम करेंटली बिहार की राजनीति को देखें तो वहाँ के जितने भी पार्टी हैं आज भी वो लोग कास्ट के बेसिस पे ही वोट ले रहे हैं और अपनी पार्टीज़ को बना रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, मोस्टली अपने पार्टी में सेम कास्ट के लोगों को रखते हैं और उन्हीं कास्ट के लोगों को रखते हैं जिनकी की संख्या पूरे स्टेट में भी ज़्यादा है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके कास्ट के नाम पे। ये सारी पार्टीज़ यही कर रही है और इसी वजह से ये पार्टीज़ हर बार सेम पार्टी जीत जाती है और जो पार्टी हार जाती है वो भी इस सेम चीज़ को वापस से आगे जा कर के अप्लाई करने लग जाती है, जिस वजह से कास्टिज़म बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और दिक्कत तो असली ये है कि यहाँ के लोग इस चीज़ को करने भी दे रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा खुद करते हैं, अपने ही कास्ट को जा कर के वोट देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कास्ट या फिर अपने रिलीजन को डोमिनेटेड दिखाने के लिए। एक बहुत फेमस कोट है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इन बिहार पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट टू देयर कास्ट। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सच है। और अगर तुम कभी भी बिहार गए होगे तो वहाँ के लोगों से सिर्फ पूछना या फिर वहाँ के हालात देखना, मैक्सिमम लोग यही कर रहे होंगे। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम सबका बार बार यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं फाइनली कुछ कंक्लूज़न दूँ इस वीडियो का, तो एक्चुअली ये एक लूप बन के रह गया है जिसमें कि बिहार के अंदर खुद ही डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। और ये जब लोग बाहर जाते हैं तो बिहारी लोगों के साथ बाहर आउटर स्टेट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फिर पूरे इंडिया में आपसी सारे स्टेट्स में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ऐसे ही करते करते सारे स्टेट्स में कोई ना कोई दिक्कत है, जिस वजह से अलग अलग रीजन में भी कोई ना कोई दिक्कत है, जिस वजह से एट दी एंड ऑफ द डे इंडिया का ही नाम बदनाम हो रहा है और बाकी कंट्रीज़ के लोग भी कहीं ना कहीं इंडिया को हेट कर रहे हैं। तुमने सुना तो होगा ना कि साउथ कोरिया के लोग हैं, कोरिया के लोग हैं, वो लोग इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा हेट कर रहे हैं, उन्हें करी कह के बुलाते हैं। लेकिन उसका रीज़न क्या है? हम लोग एक्चुअली अपने खुद के कंट्री में कर क्या रहे हैं? तो अब से अगर तुम ये सुन करके तुम्हें गुस्सा है या फिर दुख हो कि अगर इंडिया के बाहर लोग इंडिया को इतना बुरा भला कह रहे हैं, तो तुम खुद अपने आसपास के एरिया में देखो कि क्या तुम इस चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हो। अगर ये रूट से हटेगी नहीं तो ये आगे हमेशा बढ़ते जाएगी और ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। और टाइम नहीं लगेगा धीरे धीरे करके, जब इंडिया एक बहुत ज़्यादा हेटेड कंट्री बन जाएगी पूरे वर्ल्ड के लिए। भले पावर तो बहुत होगा, पैसा तो बहुत होगा, लेकिन हेट हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। और कुछ नहीं, बस मेरे वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था। अगर तुम स्पिरिचुअल गुरुज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हो, मैंने उन्हें इस वीडियो में एक्सपोज किया था, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।